नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल पर प्रचार के दौरान गुरुवार देर शाम को हमला कर दिया गया था। बृजमोहन बैजनाथ पारा में प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनसे धक्का मुक्की की गई। इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक कोतवाली थाने पहुंच गए। उन्होंने थाने का घेराव कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों प्रदर्शन चलता रहा। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें किस बात को लेकर बहस शुरू हुई थी ये बताया जा रहा है। देखिए ये वीडियो। मैं बैजनाथ का स्थानीय निवासी हूँ। 2 साल पहले मैं और मेरा परिवार दोनों कोरोना से बुरी तरीके से ग्रसित थे और यही चीज़ मैं बृजमोहन अग्रवाल जी को देखा जब वो आज शाम में अपने सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आए, तो यही चीज़ मैंने सिर्फ उनसे पूछने के लिए कहा, मोहन जी नमस्ते, मैं आपसे सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि आप 2 साल पहले कोरोना काल में कहाँ थे। इतना कहते ही साथ वो उत्तेजित होते हुए मोहन भैया बोले कि मैं तो अपने घर में था, तू कहाँ था, बेकर के मुझे ढकेलते हुए वो आगे बढ़ गए। इसके अलावा वहाँ पर कोई भी वाद विवाद नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ये बृजमोहन का चुनावी स्टैंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं खुद एजाज ढेबर के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा है, मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि सारे फुटेज निकाल के बारीकी से जाँच कर ली जाए और उचित कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि हमले के बाद बृजमोहन अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ सीधे कोतवाली थाना पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ झूमाझटकी भी हुई। उन्होंने कांग्रेस सरकार और पुलिस के संरक्षण में गुंडागर्दी का आरोप लगाया। इतने में हमारे कार्यकर्ता सामने आ गए और मेरे पीएसओ मुझे घसीटकर पीछे ले गए और बचाकर मदरसे में जाकर मैं बैठ गया, तो मैं बच गया। मुझे लगता है कि उनकी कोशिश थी मेरी हत्या करने की, और ये कांग्रेस के लोग पूरे शासन प्रशासन के संरक्षण में हमारे चुनाव प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने हमारे दौरे का इन्फॉर्मेशन पूरा एडिशनल एसपी से लेकर टीआई से लेकर सबको दे दिया था कि हमारा वहाँ पर दौरा है और उस दौरे में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था आप रखें। क्या अभी बातचीत हुई भैया? अभी आप अंदर गए? मुझे लगता है ये सब अनवर ढेबर और एजाज ढेबर के लोग थे जो महंत जी के पीछे रहकर पूरे चुनाव का संचालन कर रहे हैं और वो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होने देना चाहते। हमने पहले भी शिकायत की है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को फोन कर धमकियां दी जा रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि कांग्रेस का काम करो, नहीं तो हम तुम्हारे घर तोड़वा देंगे, हम तुम्हारा धंधा बंद कर देंगे, हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। ठीक है। को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको बीजेपी के काम करने से रोका जा रहा है। और जब उनको अपनी हार तय दिख रही है तो मुझे लगता है उनकी ऐसी कोशिश है कि यहाँ का चुनाव जो है वो निरस्त हो जाए। और इस कोशिश में उन्होंने हमला करने की कोशिश की है। अगर लोकतंत्र के इस बड़े काम को रोकने का जो लोग काम कर रहे हैं वो देशद्रोही का काम कर रहे हैं, जो शराब के घोटाले में फंसे हुए ऐसे लोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तुरंत हमने कहा है पुलिस वालों को कि आप वीडियो कैमरा देखिए और उनको गिरफ्तार करिए। आप गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम धरने। एफआईआर के लिए अभी क्या बात हुई है? एफआईआर हो रही है क्या? एफआईआर हम करवा रहे हैं। हो रही है जी। वैसे उनके पुलिस के जवान थे, वहाँ पर वीडियो कैमरे लगे हैं। एफआईआर की जरूरत नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव के काम में कोई व्यवधान उपस्थित कर रहा है तो उनके ऊपर में तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। ऐसी जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज फर्स्ट 21, आपके हक की बात।